ओबीसी का पहले 27% आरक्षण था, 2% कर दिए। फिर से ये ओबीसी समाज चाहती है कि उस आरक्षण को बढ़ाया जाए। क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं जनता को? 350 का सिलेंडर 1000 रुपया करने वाले लोग 1000 के सिलेंडर का दाम घटाकर 500 करने की बात कर रहे हैं। सबके खातों में 15 लाख रुपया भेजने का दावा करने वाले लोग आज कहाँ हैं पता नहीं। अगर आपको भी मिलेंगे तो बताइएगा हमको। रह गया सवाल 5 लाख नौकरियों की बात करने वाले लोग 2014 में साल में 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। 11 साल गुजर गए, 22 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जुमलेबाज पार्टी कर देना चाहिए, चूँकि जुमलों के अलावे इनके मुंह से कुछ निकला नहीं और जनता, झारखंड की जनता खास करके इनके जुमलों पर भरोसा नहीं करने जा रही है। सर, युवाओं का एक बहुत ज़्यादा शिकायत रहता है जेएमएम से, पार्टी से लेकर के सरकार से, कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। नौकरियां इस सरकार में बहुत कम लोगों को ही दिया गया है, वैकेंसियां नहीं निकाली गई। इसे लेकर क्या? जिन लोगों ने अपने जीवन में 2 लाख और 5 लाख रुपया की नालियाँ और गलियाँ बनाई हों, उनको 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी की महत्ता नहीं समझ में आएगी। वैसे लोग अगर ये कहते हैं तो उनकी विचार उनके पास। गिरिडीह के प्रबुद्ध जनता तमाम चीज़ों को देख रही है और मेरा यह मानना है कि जनता को फैसला करना है, भाजपा के नेताओं को फैसला नहीं करना है कि गिरिडीह का अगला विधायक कौन रहेगा। देख रहे हैं पब्लिक डिमांड, मैं पिंटू बाबू। आज हम एक ऐसे विधानसभा के प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विकास पुरुष कहे जाते हैं, साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी विधायक माने जाते हैं। बात कर रहे हैं गिरिडीह विधानसभा के जेएमएम प्रत्याशी सुदीप कुमार सोनू जी की, और यहाँ की रणनीति को समझते हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। जेएमएम ने फिर से आप पर भरोसा जताया और फिर से आपको यहाँ का प्रत्याशी नियुक्त किया है, क्या कुछ कहेंगे? जेएमएम ने मुझ पर चौथी बार भरोसा जताया है। 2009, 2014, 2019 और 2024 निश्चित रूप से पार्टी संगठन ने मेरे ऊपर भरोसा रखा। इसके लिए पार्टी संगठन के नेतृत्व को धन्यवाद। ऐसा क्या आपके मन में मलाल रह गया जो पिछले 5 साल में आप नहीं कर पाए और मन है कि आपको फिर से हम उन सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे? चलिए, जनता ने अगर 24 में पुनः मौका दिया तो 2 काम अधूरे रह गए थे। एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एक वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना और एक छोटा सा काम बाकी रह गया था, झरिया गादी का ओवरब्रिज। ये कामों को प्राथमिकता के आधार पर करना और बाकी फिर जनता की जैसी डिमांड या ज़रूरत या आवश्यकता रहेगी उसके हिसाब से करेंगे। कुछ प्रमुख कार्य गिनाइए जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, गिरिडीह विधानसभा के जन समुदाय को बहुत अधिक लाभ पहुँचा हो। देखिए, जहाँ तक सवाल इस बात का है कि क्या काम किया और क्या फ़हरिस्त गिनाएँ, शिक्षा के क्षेत्र में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना एक महत्वपूर्ण काम था। आवागमन यातायात की बात अगर करें तो गिरिडीह पचम्बा 4 लेन एक महत्वपूर्ण काम था। बनियाडी की सड़क एक महत्वपूर्ण काम थी। 582 करोड़ की लागत से बनने वाले 26.74 किलोमीटर लंबे बाईपास रोड को मैं एक महत्वपूर्ण काम की कड़ी में मानता हूँ। पूरे देश में 7 शहरों को सोलर सिटी के तौर पर चिन्हित किया गया, जिसमें एक गिरिडीह रहा जहाँ काम चालू है। इसको मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के तौर पर मानता हूँ। पीरटांड प्रखंड में पलायन और रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, जिसके समाधान के लिए पीरटांड मेगा लिफ्ट परियोजना जो 639 करोड़ की लागत से बन रही है, जिसमें पीरटांड के 165 गांवों तक पानी जाएगा, 116 नए तालाबों का निर्माण होगा। ये मेरे नज़र में कुछ बड़े काम हैं जो मैं क्षेत्र की जनता के लिए कर पाया। अभी लगातार जनता के बीच में आप जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जनता क्या कुछ कह रही है आपसे? जनता के संकेत उत्साहवर्धक हैं। जनता ये कहती है कि केबी सहाय साहब के बाद आपके ही कार्यकाल के काम धरातल पर दिखते हैं, आपका काम बोलता है और मुझको उम्मीद है कि मेरे कामों का निष्पक्ष मूल्यांकन अगर जनता करेगी तो इसका लाभ हमको विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार आप शिलान्यास कर रहे हैं, इसे लेकर विपक्षी दलों का मानना है कि ये सिर्फ शिलान्यास है, इनसे योजनाओं धरातल पर नहीं उतरेगी। जिन लोगों ने अपने जीवन में 2 लाख और 5 लाख रुपया की नालियाँ और गलियाँ बनाई हों, उनको 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी की महत्ता नहीं समझ में आएगी। वैसे लोग अगर ये कहते हैं तो उनकी विचार उनके पास। गिरिडीह के प्रबुद्ध जनता तमाम चीज़ों को देख रही है और मेरा यह मानना है कि जनता को फैसला करना है, भाजपा के नेताओं को फैसला नहीं करना है कि गिरिडीह का अगला विधायक कौन रहेगा। गठबंधन की जो सारी योजनाएं हैं, मैया सम्मान योजना है, अबुआ आवास है, छात्रवृत्ति का योजना है,
साइकिल बच्चियों के बीच में वितरण किया जा रहा है। सारी योजनाएँ लाभदायक हुआ है, लेकिन मैया सम्मान योजना का लगातार शिकायत देखने को मिलता है। हम लोग भी पब्लिक के बीच में जब रिव्यू चलाते हैं, तो 10 में 8 महिला, 7 महिला ये शिकायत करती है कि हमें नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये आंकड़े आपके पास गलत हैं। आज इस राज्य में 55 लाख महिलाएं इस योजना से आच्छादित हैं जो लाभ प्राप्त कर रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि 10 में शायद एक महिला मिल जाए जिसके अकाउंट की डिस्क्रिपेंसी के चलते पैसा नहीं जा रहा हो, ये बात हो सकती है। लगातार हमारे विभाग, हमारे सरकारी पदाधिकारी इन कमियों को सुधारने में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसका समाधान भी कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो, इसमें ये बताया गया है कि हम 2 गैस सिलेंडर आपको सालाना मुफ्त देंगे, ₹500 में ही सिलेंडर देंगे, 5 लाख सालाना नौकरियां देंगे। ऐसे में क्या लगता है कि जनता का रुझान किधर रहेगा? जेएमएम गठबंधन की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ मुड़ेगा? ₹350 का सिलेंडर 1000 रुपया करने वाले लोग 1000 के सिलेंडर का दाम घटाकर 500 करने की बात कर रहे हैं। सबके खातों में 15 लाख रुपया भेजने का दावा करने वाले लोग आज कहाँ हैं पता नहीं। अगर आपको भी मिलेंगे तो बताइएगा हमको। रह गया सवाल 5 लाख नौकरियों की बात करने वाले लोग 2014 में साल में 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। 11 साल गुजर गए, 22 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जुमलेबाज पार्टी कर देना चाहिए, चूँकि जुमलों के अलावे इनके मुंह से कुछ निकला नहीं और जनता, झारखंड की जनता खास करके इनके जुमलों पर भरोसा नहीं करने जा रही है। आप यहाँ के विधायक बनते हैं, पुनः जनता आपको मौका देती है और फिर से आप यहाँ के समर्थन से, बहुमत से जीत जाते हैं। सबसे पहला कार्य क्या करिएगा? मैंने आपको बताया ना कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लगना है। वुन यूनिवर्सिटी एक महत्वपूर्ण विषय है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि झरिया गादी में आरओबी जो बनने का प्रक्रिया चल रहा था, उस प्रक्रिया को गति देकर धरातल पर उतारना। जनता जनार्दन से क्या कुछ कहेंगे आप? जनता जनार्दन से बस मेरी एक ही अपील होगी कि जो हमारे प्रतिद्वंदी विपक्षी जो खड़े हैं, आपके आशीर्वाद से 10 सालों तक उन्होंने बतौर विधायक आपका नेतृत्व किया है। आपके ही आशीर्वाद से 2019 में मुझको 5 साल का कार्यकाल मिला। 10 साल बनाम 5 साल के निष्पक्ष मूल्यांकन को करें। यदि आपको प्रतीत होता है कि मैंने अपने कार्यकाल में एक संजीदा जनप्रतिनिधि के तौर पर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, तो पुनः मुझको आशीर्वाद देने की कृपा करें। सर, युवाओं का एक बहुत ज़्यादा शिकायत रहता है जेएमएम से, पार्टी से लेकर के सरकार से, कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। नौकरियां इस सरकार में बहुत कम लोगों को ही दिया गया है, वैकेंसियां नहीं निकाली गई। इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं की नाराज़गी अगर ज़्यादा होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी से होनी चाहिए। हम लोगों ने तो प्रयास भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रयास भी नहीं किया। लेकिन हम ये स्पष्ट मानते हैं कि युवा हमारे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। कुछ नाराज़गी अगर है उनकी, तो हम लोग उस नाराज़गी को मना लेंगे और उनको भी इस बात का भरोसा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने बड़ी ईमानदारी के साथ रोजगार हो, सरकार के लाभ को जनता तक पहुंचाने के मौके हों, इन चीज़ों के लिए बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया है। जो चीज़ें या जो कमी इस कार्यकाल में रह गई, आने वाले कार्यकाल में निश्चित रूप से हम लोग इसको पूरा करेंगे। जेएमएम का और क्या जन मुद्दा है, जिन जन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव में आए हैं? जनापेक्षी विकास ही हमारा मुद्दा था। हमने हाथ ही नहीं उड़ाया। हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता के आंसू पोंछने का काम किया और ये आपको धरातल पर दिखता है। चाहे सर्वजन पेंशन योजना के 35 लाख लाभार्थी हों, चाहे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की 9 लाख हमारी लाभार्थी बच्चियां हों, चाहे आबुआ आवास के 8 लाख के लाभुक हों, चाहे मैया सम्मान योजना की 55 लाख महिलाएं हों, इन तमाम के जो आंसू पोंछने का काम, इनके जीवन को जो आसान बनाने का काम हेमंत बाबू ने किया है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है और जनता निश्चित रूप से इन चीज़ों के मद्देनज़र वोट करेगी। एक और अंतिम सवाल है, ओबीसी का पहले 27% आरक्षण था, इस 14% कर दिए। फिर से ये ओबीसी समाज चाहती है कि उस आरक्षण को बढ़ाया जाए। क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं जनता को? 5वीं विधानसभा ने बहुमत से 27% आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया, जो राज्यपाल के यहाँ जाकर लंबित है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण घटाकर आपने 14 किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार ने बहुमत से पारित करके राजभवन भेजा और अगर वो राजभवन से पारित नहीं हो रहा है तो इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जनता को उनसे सवाल करना चाहिए। जी, धन्यवाद।
आप सुन रहे थे गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनी जी को। इनके विचारों को लेकर क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की जय।